दोपहर 3 बजे की बुलेटिन में खास तौर से हम बात करेंगे बिंदास गौहर खान की, जिन्होंने बिग बॉस का ताज अपने नाम कर लिया है। आपका इंतजार करते हैं खत्म, क्योंकि खुद गौहर खान इस वक्त न्यूज 24 के साथ मौजूद है। गौहर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में और बहुत बहुत बधाई बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के लिए। थैंक यू बिग बॉस। थैंक यू, बहुत बहुत विनम्र शुक्रिया। जी गौहर, आपको क्या लगता है बिग बॉस में आप जब गए और आप जब बिग बॉस से बाहर ट्रॉफी लेकर आए, कैसे आपकी जिंदगी बिग बॉस ने बदल दी? जब मैं बिग बॉस में गई थी, मैं ऑफ कोर्स बिग बॉस की सबसे बड़ी फैन रही हूँ। मैं सेल्फ डिक्लेयर्ड बिग बॉस फैन हूँ, क्योंकि मैंने हर सीजन हर एपिसोड देखा है और मुझे बहुत पसंद था बिग बॉस देखना। एंड टू एक्चुअली अंदर जाके उसे जीत के आना इज अ ड्रीम कम ट्रू। और ऐसा विश्वास नहीं होता है कि सचमुच ड्रीम्स सच हो जाते हैं। मेरा सफर बहुत ही रोमांचक रहा, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा। दिल से सोच के गई थी कि दुनिया भर का प्यार बटेर लूं अपने आप से। जितना काम किया है, 10 साल मेहनत की है, हर माध्यम ने मुझे एक्सेप्ट किया है, चाहे वो टीवी हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या दुनिया का सबसे बड़ा लाइव शो हो जंगूरा। तो आई फील लकी एंड ग्रेटफुल कि सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और मुझे बिग बॉस जिताया। वो तो मेरा पर्पस फुलफिल हो गया। इतने सारे कंटेस्टेंट्स बिग बॉस के घर में थे गौहर, जब आपने एंट्री ली बिग बॉस में, और ऐसे में इतने कंटेस्टेंट्स के बीच में अपनी छाप एक तो दर्शकों पर छोड़ना और उसके अलावा बिग बॉस का ताज जीतना, क्या मुश्किल भरा रहा शुरुआत से लेकर अंत तक? जी हाँ, बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे मेरे जर्नी में एपिसोड में दिखाया गया था कि पहले हफ्ते ही मुझ पे अटैक हुआ था और मैं फर्स्ट जन्नत से जहन्नुम जाने वाली पहली लड़की थी। 4 हफ्तों में मेरा हर हफ्ते तबादला हुआ है। तो सबसे ज्यादा रोमांचक अगर किसी कहेंगे, ऐसा कहा जाता है गौहर, ईमानदार लोगों का सबसे ज्यादा तबादला होता है। और कठिनाइयों से I know that's true लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो वो डटे रहते हैं, हार नहीं मानते। एंड आई जस्ट न्यू कि मुझे अपने आप से ट्रू रहना है और चाहे जो भी मुश्किल आए, आई जस्ट वांटेड टू बी मी विद नो प्रिटेंस। लोग कहते हैं बहुत बोलती है, लेकिन जैसी मैं हूँ वैसी मैं हूँ यार। एंड शायद गौहर इतना ज्यादा बोलती है, अपनी फैमिली के बहुत करीब है, सबसे ज्यादा किस चीज को गौहर ने बिग बॉस के घर में मिस किया? मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया। मेरे 5 बच्चों, जो मेरी बहनें और मेरे भाई के बच्चे हैं, रफा, शिफा, हमदान, साद, उमैद, उनको बहुत मिस किया, क्योंकि मैं उनकी खाला और फूफी नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट लाइक अ मदर, सेकेंड मदर हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट आई फील फॉर देम। आई लव देम। बहुत ज्यादा मिस किया मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को बहुत मिस किया। टीवी को बहुत मिस किया, मैं एक टीवी फैन हूँ, आई लव वॉचिंग टीवी, आई एम अ टीवी बफ। और मेरे फोन को बहुत मिस किया, आई लव माई फोन। अब क्या लगता है इन दोनों के बिना आप रह सकती हैं आगे कुछ दिनों तक, या नहीं रह सकती? नहीं, ऑलरेडी ले लिया, ऑलरेडी यहाँ मैंने ऐसे दुबक के रखा हुआ है मेरा फोन नहीं रह सकती अच्छा, आपने अपनी फैमिली को गौहर बहुत ज्यादा मिस किया और शायद यही वजह है, हम बिग बॉस को जब फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे, हमने देखा जब निगार आपके पास आई, आपके आंसू नहीं रुक रहे थे। और आपका जो फेवरेट गाना है, हम चाहेंगे अगर आप 2 लाइन गुनगुनाएं, आती रहेंगी बहारें जाती रहेंगी बहारें, क्योंकि उस वक्त भी आपने ये गाना अपनी बहन के साथ गाया था। और मेरी बहन मेरे दिल का टुकड़ा है और जो कुछ वो मेरे लिए करती हैं, इतना सपोर्ट देती हैं मुझे, मेरी तीनों बहनें और मेरा भाई। लेकिन निगार यहाँ पर है, बॉम्बे में है, तो वो बहुत कुछ कर लेती है मेरे लिए, मेरे बिहाफ पे, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरा फैमिली सॉन्ग है, हम यही गाते हैं, मेरे डैड ने हमें सिखाया है कि आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, हो दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, मैं बहुत बातें कर चुकी हूँ। बिल्कुल सही बात है। हम ये जानते हैं गौहर कि आप जब बिग बॉस के घर के बाहर से आई हैं, बिग बॉस में भी आपने बहुत बातें की और सलमान ने भी आपको कई बार कहा कि आप बहुत बोलती हैं और
दर्शकों ने भी देखा और जाहिर तौर पर आप जब जीत कर बाहर आई है तो आपको तो और भी ज्यादा बोलना होगा, लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि आपकी जिंदगी से बाहर कभी ना जाए और जिंदगी बहुत हंसी है अगर दिल की नजरों से देखा जाए, जैसे कि इस गीत की पंक्तियां हैं। क्या लगता है बिग बॉस के घर में सबसे हसीन पल आपके लिए कौन सा रहा? हर वो वक्त जब बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुला के कोई जिम्मेदारी देते थे वो बहुत हसीन था मेरे लिए। हर वो वक्त जब मैं हर टास्क में अपना 100% से ज्यादा देकर जीत हासिल करती थी, अपने आप को पुश करती थी, अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करती थी, और वो पल जब मुझ में और कुशाल में वो करेज था कि हमने एक्सेप्ट किया कि हम क्या फील करते हैं एक दूसरे के लिए, वो बहुत हसीन पल थे। एंड ऑफ कोर्स ट्रॉफी उठा के जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, वो पल मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। कुशाल की आपने बात की तो जाहिर तौर पर बिग बॉस के घर के अंदर भी जब आप दोनों थे तब भी और अब जब आप बाहर आए हैं तब भी लोग जरूर जानना चाहेंगे आप दोनों के बीच ये कनेक्शन कैसे डेवलप हुआ और आगे ये कनेक्शन कहां तक ले जाने की आप लोगों की प्लानिंग है? देखिए, ऐसी चीजें प्लान नहीं की जाती हैं, ये बस हो जाती हैं। तो अभी आगे का प्लान, देयर इज नो प्लान एज सच। कैसे हुआ? फर्स्ट वीक में कुशाल ने मेरे लिए बिना मुझे जाने फर्स्ट सैटरडे इटसेल्फ मेरे हित में कुछ कहा, एक चीज बोली कि जो मेरे साथ हुआ उन्हें पसंद नहीं आया। एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि एक अनजान लड़का मुझे बिना जाने एक इतना अच्छा स्टैंड ले रहा है मेरे लिए। आई वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड। वो जैसे उन्हें बताया गया है, हाँ वो उनमें बहुत बचपना है, लेकिन वो एक बहुत ही दिल के अच्छे लड़के हैं, इंसान है। मुझे बहुत पैम्पर किया उन्होंने पूरे शो में, मेरा बहुत सहारा बने, बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया मुझे, और उनके बिना इस सीजन में शायद मैं उस तरह सर्वाइव नहीं कर पाती जितना मैंने सर्वाइव किया, जैसे मैंने सर्वाइव किया। सो आई गिव अ लॉट ऑफ माई क्रेडिट कुशाल के सपोर्ट को मेरे जर्नी कंप्लीट करने के लिए। एंड हम हमेशा ये कहते थे कि हम में से कोई भी जीते हम दोनों जीत जाएंगे, तो हम दोनों जीते हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और गौर, इसके बारे में क्या ख्याल है? खान साहब एक नंबर, वो बहुत एंटरटेनिंग है। एंड खान साहब एक नंबर का एक्चुअली मुझे उन्हें थैंक करना चाहिए बिकॉज एवरीबडी इज कॉलिंग मी एक नंबर नाउ, बट ही इज एंटरटेनिंग, गुड गाय एंड डिड अ वेरी गुड। उन्होंने बहुत अच्छा अपना एक ट्रैक बना के रखा शो में एंड ऑल क्रेडिट टू हिम फॉर दैट। अच्छा, एजाज खान के साथ आपका थोड़ा खट्टा मीठा एक्सपीरियंस रहा, आपकी दोस्ती भी हमने देखी और थोड़ी सी लड़ाई नोकझोंक भी देखी, और उसके बाद वापस जब फाइनल राउंड था तब एक बार फिर आप दोनों की दोस्ती हमने देखी। अब जब आप बिग बॉस के घर के बाहर है, एजाज से किस तरह की मुलाकात हुआ करेगी? क्या कोई ग्रज मन में एजाज या फिर किसी भी शख्स के लिए, किसी भी कंटेस्टेंट के लिए? जिंदगी में मैंने कभी भी ये माना है एंड मेरी मॉम ने मुझे ये सिखाया कि ग्रज इज द बिगेस्ट थिंग, हेवीएस्ट थिंग दैट यू कैन कैरी इन योर हार्ट। बहुत बहुत हैवी है वो, आपकी हार्ट की जगह नहीं है। तो मैं एक्चुअली, कुशाल भी मुझे ये कहता है कि तुम ठीक हो जाती हो जो लोग बुरा करते हैं आपके साथ, बिकॉज आई फील मेरा जो दिल है वो एक बहुत सीक्रेट प्लेस है, वहां किसी के लिए गंदगी या ग्रज रख के फायदा नहीं है। तो आई एम गोइंग टू कीप दिस क्लीन, आई एम हैप्पी। मुझे किसी के लिए कोई हार्श फीलिंग्स नहीं है, चाहे वो जिन्होंने मेरे बारे में बुरा कहा वो, या चाहे जो बोल सकते थे वो। आई डोंट रियली बॉदर अबाउट दैट। मेरा दिल मैं हल्का रखना चाहती हूँ एंड आई एम जस्ट खुश, हैप्पी, ग्रेटफुल। तो मैं इन मोमेंट्स को ऐसे जीना चाहती हूँ, ना कि किसी के बारे में बुरा सोच के। अच्छा गौर, तनीषा के साथ जो आपकी छोटी छोटी नोकझोंक हुआ करती थी, आप उनके बारे में कहती थी, वो आपके बारे में जो भी शो के दौरान जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, और आखिरी दिन जब आप दोनों ने एक दूसरे को हक किया, क्या कुछ चल रहा था मन में? एक्चुअली उस मोमेंट में हम दो रह गए थे और हम दोनों लड़कियां हैं, हम दोनों बहुत स्ट्रांग लड़कियां हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उस मोमेंट में हम जान चुके थे कि अभी वो एक दूसरे के बारे में ओपिनियंस दिल में रख के फायदा नहीं है। हम उस मोमेंट में सोख हो रहे थे कि हाँ हम दो फाइनल 2 हैं, और इसीलिए वो हग हुआ, वो एक दूसरे का सपोर्ट हुआ, विच आई थिंक इज वेरी ह्यूमन। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने भी वो किया और मैंने भी वो ही किया। क्या तनीषा जजमेंटल है, आप ऐसा कहेंगे? हम दो बहुत अलग लोग हैं। हाँ, जजमेंटल हैं, वो हैं, लेकिन वो उनका विषय है। उन्होंने अपने दिल में मेरे बारे में एक छवि बना ली थी जो
बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वो नहीं चेंज हुई मेरे बारे में उनके दिल में। बट मुझे उससे कोई गिला नहीं है, कोई परवाह नहीं है, बिकॉज उनके ओपिनियंस उनके हैं, मैं जैसी हूँ वो पूरी दुनिया ने देखा है। मुझे लगता है हम दोनों बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटीज हैं और बहुत अलग हैं। हम कभी भी ना इस शो पे दोस्त हो सकते थे, बाहर आई थिंक हम कॉर्डियल रहेंगे। आई विश हर वेल, और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत सक्सेसफुल रहें और बहुत मेहनती हैं। सो गुड लक। एक पर्सनल क्वेश्चन, क्या आपकी बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद कुशाल से मुलाकात हुई? वो मेरे साथ ही थे, वी वर ऑल टुगेदर, हम पार्टी कर रहे थे। उसके बाद इंटरव्यूज खत्म होने के बाद 2:30 बजे के करीब आई थिंक फाइनली मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया मेरी बहन के साथ, और कुशाल भी थे। अभी तक मिली नहीं हूँ, लेकिन सब कहते हैं आगे का प्लान क्या है, फ्यूचर क्या है। मैंने कहा एक कॉफी पी लूँ, वो इस वक्त बहुत अप्रिशिएट होगा मेरी लाइफ में, तो आई जस्ट प्लान टू फर्स्ट हैव अ कॉफी विद हिम, दैट्स ऑल। इसके अलावा घर में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे, आपको बहुत प्यार भी मिला, कई आपके दोस्त थे जो एक एक करके घर से बाहर निकल गए। जब जो एक ग्रुप था, 2 ग्रुप में बटा हुआ था, बिग बॉस के जितने कंटेस्टेंट्स थे वो 2 ग्रुप में बटे हुए थे। आपके ग्रुप से सारे बाहर हो चुके थे, आप अकेली कंटेस्टेंट थी जो अंदर थी कुशाल के जाने के बाद। जब आखिर में कुशाल निकले, उसके बाद क्या लग रहा था, कैसा फील हो रहा था? आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? बहुत मुश्किल रहा होगा वो वक्त आपके लिए। बहुत मुश्किल। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जब कुशाल 3 हफ्ते नहीं थे, वो भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त भी राजनीति के टास्क में और मेरे बारे में काफी चीजें बोली गई थी। मेरे लिए पूरा जर्नी ही मेरे लिए टफ रहा है। आई हैड टू कीप फाइटिंग फॉर माई सेल्फ के नो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। लेकिन हर चीज में एक अच्छाई होती है, क्योंकि जितना अगर मेरे बारे में बुरा बोला गया, उतना मैंने जितना दूर रही हूँ उस चीज से, शायद वो मेरे हित में हुआ, वो मेरे फेवर में हुआ, और शायद इसीलिए मेरे लिए वो उत्साह है, क्योंकि जो भी मुझे मिलता है वो यही कहता है, ओ वी वांटेड यू टू विन, ओ वी वांटेड यू टू विन। जिन आप सभी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट से मैं बात कर रही हूँ, वो लोग भी कहते हैं कि हमारी फैमिली चाहती थी आप जीते। उससे बड़ी जीत नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों ने मुझे पसंद किया है। तो वो टफ फेज अगर नहीं होता तो शायद इतना प्यार नहीं मिलता। सो आई अप्रिशिएट। क्यों लोगों ने आपको पसंद किया? कोई 2 क्वालिटी अपनी बताइए जिस वजह से लोगों ने आपको पसंद किया। मैं एक फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ, गुलाम अली खान अहमद। शायद उनका जो फाइटिंग स्पिरिट था वो मेरे में है, जो मेरे पेरेंट्स से मुझ में आया है, जो मेरे ग्रैंडफादर से शायद उनमें आया था। तो मैं नेवर सी डाई एटीट्यूड है मेरे में इन लाइफ जनरली। मुझे अगर लोग कहते थे कि आप यू कांट गौर एंड यू वोंट, और मैं उनसे कहती थी कि वॉच मी। तो आई थिंक मैंने इस पे भी यही एटीट्यूड रखा था कि मैं ऐसी हूँ, वॉच मी, एंड विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह कि मैं जीत गई। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक वो नेवर सी डाई एटीट्यूड और जो जोश मुझ में था, आई थिंक दैट set me apart from everybody else। और आज न्यूज 24 पर बिग बॉस सीजन 7 के विनर गौहर खान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बहुत सारे सवालों के जवाब उनसे हमने लिए, और अब बारी है गेम की, जिसकी बात ब्रेक से पहले मैंने की थी। गौहर, आपके बिग बॉस के घर में जो आपके कंटेंडर्स थे, मैं उनके नाम लूंगी और आप उनको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना। सबसे पहले तनीषा। स्ट्रॉन्ग। अरमान। एंग्री। एंडी। अनप्रिडिक्टेबल। कुशाल। लव। गौहर। विनर बिग बॉस सीजन 7। संग्राम। इंटेलिजेंट। काम्या। स्ट्रॉन्ग हेडेड। चलिए, इसके अलावा कुशाल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि जितने भी दर्शक होंगे वो जरूर चाहते होंगे कि गौहर कुशाल के बारे में बातें करें, और कहीं ना कहीं अगर कुशाल देख रहे होंगे तो वो भी जरूर चाहेंगे कि गौहर एक बार फिर से कैमरा के सामने कुशाल टंडन के बारे में बातें करें। कुशाल ने जब आपको प्रपोज किया,
आपके लिए एक गाना भी गाया, कैसा फील हुआ आपको, कैसा लगा उस वक्त? और क्या आपको यकीन था कि कुशाल आपको इस तरीके से कैमरे के सामने, इतने सारे कैमरास थे वहां पर, कैमरे के सामने प्रपोज करेंगे? नहीं, वो एक प्रपोजल नहीं था, वो एक प्रोफेसिंग था। ही वॉज प्रोफेसिंग हिज लव फॉर मी। वो बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा मोमेंट था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने खुले दिल से और इतने कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे। वो खुद कहते हैं कि उनको लिरिक्स याद नहीं रहते और वो गा नहीं पाते, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से वो गाना गाया, जाने तू या जाने। तो आप उनके लिए एक बार गा सकते हो? मैं बहुत खुश थी उस वक्त के कोई एक ऐसा, और इस आवाज में वो भाग जाएंगे। We won't let him go, आप प्लीज गाइए। गाते थे घर में, हम बहुत गाते थे ये गाना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। बस मेरी आवाज इतनी इंटरव्यू देखे पूरी बैठ चुकी। आप दोनों का ये नाता गौहर हमेशा यूं ही बरकरार रहे। जो प्यार, जो मोहब्बत आपके इस रिश्ते में है, वो यूं ही बरकरार रहे, और बिग बॉस से जो आपको नाम और शोहरत मिला है वो आपके जीवन में यूं ही काम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 पर आने के लिए, और तमाम दर्शकों की जो बधाई है वो आपके साथ है। और तमाम दर्शकों को मेरा बहुत तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने मेरे लिए वोट किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।